अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है, उसका पहला लेक्चर है आज। इसमें हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि बायो एक्चुअली है क्या, और इसका स्कोप की भी बात करेंगे कि बायो जो है इसका ताल्लुक़ किन किन शोबों से है। ये भी बात करेंगे कि बायो पढ़ने के बाद आप लोग जॉब्स कौन कौन सी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह के कई आपके जो जहन के अंदर बायो के बारे में क्वेश्चंस है उनका भी मैं आंसर करूंगा, साथ पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह चैप्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो हमारा पहला यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलके ये लफ्ज़ बना है, ठीक है। एक लफ्ज़ है इसमें बायो, दूसरा है लॉजी। और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जानदार। लाइफ, जब हम बात लाइफ की करते हैं तो एक्चुअली हमारी मुराद लिविंग थिंग्स ही होते हैं, और लॉजी एक्चुअली स्टडी को कहते हैं। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है जिनका मतलब है ज़िंदगी की स्टडी। तो यही बायोलॉजी है। क्या है बायोलॉजी फिर? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन कभी कभी हम बायो के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं पढ़ते, हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी बायो में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स को हम बायो में पढ़ते हैं? देखें, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। उसमें आप लोगों ने वाटर के बारे में भी पढ़ा है, पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है। वो क्यों पढ़ा? वो चीज़ें कौन सी जानदार हैं? इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है ये दो चीज़ों के साथ डील करते हैं। बायोलॉजिस्ट दो चीज़ों से डील करते हैं, एक लिविंग पार्ट ऑफ नेचर और दूसरा नॉन लिविंग पार्ट। लेकिन कौन सा नॉन लिविंग पार्ट? विच अफेक्ट लिविंग थिंग्स। उन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं जो लिविंग जानदारों के ऊपर असरअंदाज होती है। तो ये है बायोलॉजी। बाकी साइंस की ब्रांचेस की तरह बायो भी साइंस की एक ब्रांच है, फिज़िक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह। और ये ब्रांच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में, क्योंकि ये आपको लाइफ का एक्सप्लेन करती है। ये आपको उन सवालों के जवाब देती है जो इंसान के बारे में है, जो जानदारों के बारे में है। और जानदारों की दुनिया हमेशा से ही एक दिलचस्प दुनिया है। यहाँ पे आपको जानदारों में वैरायटी देखने में मिलेगी, आपको जानदारों के बारे में पता चलेगा, नए नए जानदार जो आप उनको समझेंगे। आपके कई ऐसे जहन के अंदर सवाल जो इंसानों के बारे में आपके जहन में आते रहते हैं, आपको उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी, इसके बाद बायोलॉजिस्ट जो है वो नेचर की मालूमात, वो जानदारों की मालूमात को हासिल करते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनसे जवाब ढूंढते हैं। तो जानदार उस चीज़ को कहते हैं जिसमें लाइफ हो। तो अगला हमारा सवाल ही ये है कि लाइफ क्या है, ठीक है। ये एक बड़ा पजलिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है। किसी से अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ लाइफ, वो बंदा कोई प्रॉपर आंसर दे नहीं सकेगा कि ज़िंदगी क्या है। वो बल्कि ज़िंदगी का मकसद बताना शुरू कर देगा कि ज़िंदगी ये है, लोगों की खिदमत करे लाइफ। हम बायोलॉजिकली लाइफ की बात कर रहे हैं कि लाइफ क्या है। तो देखिए, लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो उनके पास कोई लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन एक ये है कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो जानदारों और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर देती है। यानी जिस चीज़ में लाइफ हो वो चीज़ जानदार कहलाती है। ये बाल पॉइंट है, ये बेजान है। इसको क्यों बेजान कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं है। दूसरी तरफ एक मक्खी, उसको हम लिविंग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसमें लाइफ है। तो यहीं से लाइफ की हम डेफिनेशन करेंगे। हम कहेंगे लाइफ इज़ एक्चुअली, लाइफ इज़ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना,
यानी लाइफ जो है वो कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स का सेट है जो जानदारों और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर देता है। उन करैक्टरिस्टिक्स के सेट को हम लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ करैक्टर लिखे हुए हैं कि वो कौन से करैक्टर हैं। देखिए, पहला तो जानदारों का जो करैक्टर है वो है जानदार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। बेजान चीज़ें अमूमन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। दिस इज़ फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ दैट डिस्टिंग्विश लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कॉम्प्लेक्स होने के अलावा जानदार हमेशा किस चीज़ के बने हुए होते हैं? सेल के। 9th क्लास में हमने 4th चैप्टर में पढ़ा कि वो चीज़ जिसके अंदर सेल नहीं है वो जानदार हो ही नहीं सकती। तो दूसरा करेक्टर, जानदार सेल के बने हुए होते हैं। और तीसरा, जानदारों के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है। हर जानदार, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा, उसके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम यानी डीएनए लाजमी होता है। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, ट्रीज़ हो, सब के अंदर ज़रूर होता है। अगला करैक्टर, जानदार जो है वो ग्रो इन साइज़ करते हैं। बेजान चीज़ें साइज़ में ग्रो नहीं करती। ये भी एक जानदारों का करैक्टर है। फिर इसके अलावा एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, बेजान चीज़ कभी भी एनर्जी यूज़ नहीं करती। जानदार चीज़ जो है वो क्या करती है? वो यूज़ करती है किसका? एनर्जी का। हमें एनर्जी चाहिए, छोटे जानदार को भी एनर्जी चाहिए, बड़े को भी एनर्जी चाहिए। फिर और देखिए, जानदार क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं अपनी। बेजान चीज़ अपनी नस्ल कभी नहीं बढ़ा सकती। वो जिस तरह होती है, जितनी होती है, वो उतनी ही रहती है। फिर अगला करैक्टर, जानदार जो है वो कैरी आउट रिएक्शंस। जानदार में क्या चीज़ होती है? रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हर जानदार के अंदर थोड़े या ज़्यादा रिएक्शन ज़रूर हो रहे हैं। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर अगला जानदार जो है वो मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। जानदार जो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये भी जानदारों का एक करैक्टर है। फिर है आखिरी, रिस्पॉन्ड। जानदार क्या करते हैं लाइफ के अंदर? क्या है लाइफ का एक करैक्टरिस्टिक्स? रिस्पॉन्स भी है। माहौल के अंदर कोई चेंज आ रही है तो एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं, जानदार रिस्पॉन्स करते हैं। गर्मी लग रही है, पसीना आएगा, रिस्पॉन्स है। सर्दी लग रही है, गूसबम्स, ये स्किन के बाल खड़े हो जाएंगे, शिवरिंग होगी, कांपना शुरू हो जाएगा, ये रिस्पॉन्स है। और ये है लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन अबाउट लाइफ आउट ऑफ स्कोप ऑफ बायोलॉजी। यानी कि ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे सवाल भी है जो बायो के स्कोप से बाहर हैं। वो सवाल कौन से हैं? पहला, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ? अब ज़िंदगी का मकसद, मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बायोलॉजी नहीं दे सकती कि हमें क्यों पैदा किया गया। इसका जवाब कौन देगा? इस तरह के एक सवाल और है, वाई शुड देयर बी लाइफ? शुड देयर बी लाइफ, यानी कि ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए, यहाँ पे ज़िंदगी क्यों है। अब ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। इनका जवाब दो इंसान दे सकते हैं। एक वो जो फिलोसफर हैं, फिलोसफर उन लोगों को कहते हैं जो सोच विचार करते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल। और दूसरे वो लोग जो थियोलॉजियन है, थियोलॉजियन कहते हैं उलमा वगैरह को। ये दो लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्यों पैदा किया गया। बायोलॉजी इन सवालों का जवाब नहीं देगी। बायोलॉजिस्ट विल आंसर हाउ लाइफ वर्क्स। बायोलॉजिस्ट विल नॉट आंसर व्हाई इज़ देयर लाइफ, यहाँ पे ज़िंदगी क्यों है। अब आ जाते हैं हम बायो की ब्रांचेज़ के बारे में। तो बहुत सारी ब्रांचेज़ आप पहले बायो की पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारी बुक के अंदर उन ब्रांचेज़ को सिर्फ एक एक लाइन के अंदर दिया हुआ है, तो वो एक एक लाइन के अंदर ही हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। वो अक्सर यहाँ से MCQs ज़रूर बन जाता है, तो MCQs के तौर पे ही आपने इनको याद रखना है उन ब्रांचेज़ को। तो ये है बायो की वो कुछ ब्रांचेज़ जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके हम सिर्फ एक एक सेंटेंस में इनको डिफ़ाइन करेंगे। इकोलॉजी, इको का मतलब होता है माहौल, तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ये माहौल का मुतालिया है इकोलॉजी में। याद रखें कि इनको आपने MCQs के लिए याद करना है।
एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ये किसकी स्टडी है? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एक ऐसा जानदार जो अभी पूरा बना नहीं है, इमैच्योर है। सपोज जैसे बच्चा माँ के पेट के अंदर है, अभी फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर है, शुरू के अंदर है, तो उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट हो रही है वो एक्चुअली एम्ब्रियो है उस स्टेज में। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी, डेवलपमेंट की स्टडी, किस तरह से वो बेबी डेवलप होगा। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब फंक्शन है, तो ये किस चीज़ की स्टडी है? जानदारों के फंक्शंस की। हाउ हार्ट वर्क्स, हाउ आई वर्क्स, आंख कैसे काम कर रही है, कान कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, इस तरह के। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ये मुताला है शेप का। किसी भी चीज़ की शेप हो सकती है, वो हमारे हाथ की शेप, वो हमारे हार्ट की शेप, शेप एंड स्ट्रक्चर भी एक्चुअली इसके अंदर स्ट्रक्चर का भी मुताला किया जाता है, और किसी चीज़ की जो शेप है, जो उसकी बनावट है, उसका भी। अब देखें, स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, एक बैरूनी। जैसे हमारा हार्ट है कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक उसका इंटरनल। अब स्पेसिफिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी कौन से स्ट्रक्चर्स की स्टडी है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्टडिंग ब्रेन, यू आर स्टडिंग एनाटॉमी। जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी है, आई को अंदर से स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमी है। अब इससे अगली ब्रांच है जो आप पहले पढ़ चुके, पैलियोंटोलॉजी। किसकी स्टडी है? फॉसिल्स की स्टडी है। ऐसी चीज़ें, ऐसे जानदार जो मर चुके हैं, उनकी बॉडी का कोई रिमेनिंग पार्ट डिस्कवर हो, वो फॉसिल कहलाता है। जैसे ही आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कुछ फॉसिल्स को, ये चीज़ें फॉसिल्स हैं, इनकी स्टडी, इनसे लाइफ का पता लगाना, पैलियोंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी होती है, और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे हमारे अंदर नर्व टिश्यू है, मसल टिश्यू है, इस तरह से, ठीक है। अब एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि कोई जानदार किस तरह से वजूद में आया है। एवोल्यूशन इंसान के बारे में, जैसे आपने ये एक नज़रिया मशहूर सुना होगा कि इंसान बंदर से बना है, दिस इज़ एवोल्यूशन, कि हमारे एंसेस्टर कौन है, एक एनिमल का एंसेस्टर कौन है। एवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। जेनेटिक्स अगली ब्रांच, जेनेटिक्स में जीन्स को पढ़ते हैं, जीन्स को पढ़ते हैं, और इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस से मुराद होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों से वो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों तक कैसे मुंतकिल हुए हैं, यानी विरासत को पढ़ते हैं। जू जियोग्राफी, जू का मतलब होता है एनिमल, जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब पता लग गया कि अर्थ के ऊपर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है जू जियोग्राफी में। तो ये था बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम मज़ीद कुछ ब्रांचेज़ है बायो की, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में। ये बायो के कुछ नोट्स भी हैं मेरे पास खुद के लिखे हुए, तो इनके अंदर हर टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पेपर में पहले आए हुए हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, गिव इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आज के टॉपिक में ये हमारे क्वेश्चन थे, तो ये सारे लिखे हुए हैं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। अल्लाह हाफिज़।